अस्सलामुअलैकुम। गुमनाम स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं गुमनाम खान। आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान को भारत के हाथों कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले भारत को बैटिंग करने की दावत दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन लगाए, जिसके जवाब में पूरी पाकिस्तानी टीम 114 पर ढेर हो गई। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से शिकस्त देकर मैच बआसानी अपने नाम कर लिया। और इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बूम बूम लाला शाहिद खान अफरीदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाला, क्या कहेंगे? शर्मनाक हार दी है भारत ने पाकिस्तान को। ऐसा तो हमने सोचा नहीं था। नहीं, मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो गुमनाम। ऐसी हार का हमने वाकई नहीं सोचा था, क्योंकि ये टीम अब प्रॉपर है, ये टीम अब मुकम्मल है। इसमें बैट्समैन पूरे हैं, फील्डर पूरे हैं, बॉलर पूरे हैं। ऐसी हार अगर आप भारत से ले रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। और स्पेशली मैं बाबर आजम पे सबसे पहले बात करना चाहूंगा। यार, आपको दुनिया किंग कहती है, इतना बड़ा नाम हो आप, अगर आप बेशक आप बड़ा नाम हो, लेकिन प्रेशर हैंडलिंग भी एक चीज होती है। जब मैं खेला करता था तो मेरे लिए उस वक्त मेरा दौर था। आज बाबर आजम का दौर है, पहले मेरा दौर था। अवाम, औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान मेरे लिए चीखें मारते थे, बूम बूम लाला कहते थे जब मैं बैटिंग कर रहा होता था। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ अवाम पे नहीं होता था, मेरा ध्यान गुमनाम अपनी गेम पर होता था। ठीक है, अक्सर मैचेस आए हैं कि मैं परफॉर्म नहीं कर सका, मैं आते ही आउट हो जाता था बड़े शॉट लगाने के चक्कर में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी बैटिंग पे ध्यान नहीं देता था। अगर बाबर आजम आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जितने पुराने ये हो चुके हैं, शर्म का मुकाम है, मैं यही कहूंगा। लाला, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूं। आज तो बाबर आजम से अच्छा उस्मान खान खेल गए। 34 गेंदें लेकर उन्होंने 44 रन बनाए। उनकी इस इनिंग्स में 1 छक्का और 6 चौके भी शामिल थे। नहीं गुमनाम, कोई माने ना माने, उस बच्चे में कुछ ना कुछ है। अब जैसे माइक हैसन हेड कोच हमेशा उसकी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं ये बच्चा एक दिन जरूर आगे जाएगा, इसमें कर दिखाने की लगन है। और उसने साबित किया। वो भी आज फंस सकता था, जितनी मुश्किल कंडीशंस हो गई थी। और मैं तो इस गुमनाम इस डिसीजन के खिलाफ जाऊंगा जो आगा सलमान ने लिया। अल्लाह अल्लाह करके अगर आप टॉस जीत गए थे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले बैटिंग की तरफ जाना चाहिए था। आपने पहले उनको बैटिंग करा दी, फिर आपने अच्छी खासी मार खाई उनसे। रिडिकुलस, मैं और क्या कहूं इस पे। क्रिकेट जर्नलिस्ट अयूब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अयूब, शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को, क्या कहेंगे इस पे आप? बेहया और बेशर्म लोगों के लिए मुंह से बेहयाई ही निकलती है। इससे ज्यादा इंसान क्या कहे। ओ बेशर्मो, थोड़ा सा चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब मरो, थोड़ा बेड़ा गरक। अपने नाल नाल साडा भी थोने कर दिता बेड़ा गरक। ओ सलमान आगा से मेरा सवाल है, जब आपने 2 सक्सेसफुल ओवर डाले, उसमें आपको 1 विकेट भी मिली, ओ भाई फिर तुझे क्या तकलीफ थी कि तेने दोबारा ओवर नहीं करा? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मुझे ये बात बताओ आप। हमारी किस्मत में भारत से बार बार हारना क्यों लिखा है? हमारी तकदीरों को क्यों फोड़ दिया है? क्यों बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर सके? ये सारे सवाल बनते हैं हमारे इन सारे बेशर्मों से। जवाब दो सारे बेशर्म। अयूब, दिल टूट गए एक दफ़ा तमाम पाकिस्तानियों के फिर से। और अब तो इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि हमारा कोई कंपटीशन बनता ही नहीं है अब भारत के साथ। हमारी उनके साथ अब कोई राइवलरी रही ही नहीं है, क्योंकि पहले एशिया कप में 3 लगातार हारे और आज भी हाल आपके सामने ही है। गुमनाम भाई, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये बात बतानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरा पुत्र अदनान मेरे नाल मैच देख रहा था, मेरा बेटा अदनान मेरे साथ मैच देख रहा था। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच कौन नहीं शौक से देखता भाई? बूढ़े बच्चे नौजवान सब देखते हैं, है जी। तो उसने, मासूम बच्चे ने मुझे कहा कि पापा इस तरह तो मैच का मज़ा नहीं आ रहा, पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करा उसकी फरमाइश पर। जब राइडर पिज़्ज़ा लेके आया तो आपको पता है हम तो जर्नलिस्ट लोग हैं, हम तो 1 सेकंड के लिए भी अगर टेलीविज़न से दूर हो जाएं तो हम मोबाइल पर मैच लगा लेते हैं। हमारा काम ही ये है, मैच को कवर करना। तो जब मैं मेरे हाथ में जब उस गरीब राइडर ने जब मोबाइल देखा, उसने मुझे, उसको तो नहीं पता ना कि मैं जर्नलिस्ट हूँ भाई, उसने कहा कि आप मैच क्यों देख रहे हो? इन्होंने तो हमेशा की तरह जलील ही करवाना है जैसे इन बेशर्मों ने करवाया। पाकिस्तान ने तो हार ही जाना है। मैंने पूछा भाई आपका नाम क्या है? उसने कहा तैमूर। मैंने कहा तैमूर मियाँ, थोड़ी सी शर्म करो। जब आप जैसे पाकिस्तानी ही टीम को बैक नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान कहाँ अच्छा करूँगा? लेकिन इन बेशर्मों की वजह से मैंने उस गरीब को बहुत ज़्यादा सुनाई। इन बेहयाओं की वजह से मैंने उस गरीब को इतने लफ्ज सुना दिए कि मुझे अब खुद अफसोस हो रहा है। ओ भाई, अब अपनी तैयारी पकड़ो, निकलो यहाँ से।
रिजाइन करो, अपनी अपनी रिटायरमेंट दो। तुम सब बोझ बन चुके हो हमारे ऊपर, बोझ हो तुम, बोझ। कितनी दफा आपको कहा है गुमनाम भाई, आपके भी कान पे जू नहीं रेंगती। कितनी दफा कहा है आपको, एक पानी का जग रखा करो, आप गला सूख जाता है चीख चीख के। लाला, बल्लेबाजों ने तो जो किया सो किया, गेंदबाजों ने भी बहुत मायूस किया। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत मार खाई, इब्रार को बहुत मार पड़ी। क्या कहेंगे आप इस पे? मेरा बच्चा, तुम ठीक कह रहे हो। अगर शाहीन से मेरा रिश्ता है, वो मेरा दामाद है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं गलत बात करूं या गलत हरकत पे उसको सपोर्ट करूं। जब बच्चा गलती करता है तो बाप का फर्ज होता है उसे समझाए, और अगर बच्चा ज्यादा गलती करता है, बड़ी गलती करता है, दोबारा करता है, तो बाप का फर्ज है उसे थप्पड़ मार के समझाए। बाबर और शाहीन पूरी टीम में अभी तक सबसे ज्यादा सीनियर हैं, सबसे ज्यादा पुराने हैं। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस शाहीन करेगा या बाबर करेगा, तो मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान कोई बड़ा इवेंट जीत सकता है। इतनी आसानी से मैं किसी की तारीफ करता नहीं हूं, लेकिन गुमनाम भाई आज आपकी तारीफ बनती है। आज आपने चर्च का गेस्ट बुलाया है शो में, मजेदार। पिछले गेस्ट ने तो अपनी तबीयत खराब कर दी थी, लड़ लड़ के तबीयत खराब हो गई थी हमारी। लेकिन ये अपने वही बूम बूम लाला हैं जो आज भी हम सबके दिलों की धड़कन है और हम सबके दिलों में बसते हैं धड़कन बनकर। और ये वही लाला हैं जिन्होंने इसी भारत के हलक की हड्डी बन गए थे। इसी भारत के खिलाफ उन्होंने 45 बॉलें लेकर 100 करा था। और थोड़ा एक और भी तो सबसे मजेदार रिकॉर्ड है अपनी श्रीलंका के खिलाफ, जिसमें आपने सिर्फ 37 बॉलें लेकर 100 करा था, फास्टेस्ट। लाला, यूब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ना सिर्फ पाकिस्तान के दिलों की धड़कन है, बल्कि ये धड़कन बनकर हमेशा इसी तरह हमारे दिलों में बसते रहेंगे। अच्छा गुमनाम भाई, एक चीज़ की इजाज़त दो अब आप मुझे। बेशक आज पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायूस कुन दिन था, बहुत बुरा दिन था, लेकिन अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहे हैं। अगर आप इजाज़त दो तो हम अपने बूम बूम लाला शाहिद खान अफरीदी के साथ थोड़ा सा मजाक, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजा शुगर लगाना चाह रहे हैं, अगर आप इजाज़त दो। अयूब, आपको बिल्कुल इजाजत है। आप किसी भी तरह का सवाल बेला झिझक पूछ सकते हैं लाला से। अच्छा लाला, थोड़ी सेंचुरी का जिक्र हो रहा था, मुझे एक बात याद आ रही है, बुरा नहीं मनाना है मेरी बात का। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ी ये जो फास्टेस्ट सेंचुरी थी अपनी श्रीलंका के खिलाफ, इसका रिकॉर्ड तो तोड़ डाला था कोरी एंडरसन ने। जिस दिन ये रिकॉर्ड टूटा था उस दिन आपकी क्या फीलिंग्स थी? मेरा ख्याल है मैंने जिस ग्राउंड में सेंचुरी की थी वो ग्राउंड बड़ा था, उसने छोटे ग्राउंड में की थी और सिर्फ एक बॉल का फर्क था। देखो लाला, बुरा नहीं मनाना है मेरी बात का। भाई सेंचुरी तो सेंचुरी होती है, वो चाहे आपने छोटे ग्राउंड में की हो, किसी गली मोहल्ले में की हो, सेंचुरी तो सेंचुरी है। बुरा नहीं मनाना है, आपका छोटा भाई मजाक कर रहा है आपके साथ, शुगर लगा रहा है। आप मेरे छोटे भाई हैं। मेरा ख्याल है जब मेरी पैदाइश हुई होगी उस वक्त भी आप 11 से 12 साल के होंगे। यार, थोड़ा सा तो खुदा का खौफ करे अयूब। लाला, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम गुमनाम स्पोर्ट्स के लिए हमें अपना कीमती वक्त दिया। और अयूब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम गुमनाम स्पोर्ट्स को पसंद कर रहे हैं और आप इसे मुकम्मल देखना चाहते हैं, तो YouTube पे जाके आपको गुमनाम स्पोर्ट्स सर्च करना होगा। और अगर आप इसे हिस्सों में यानी क्लिप्स में एंजॉय करना चाहते हैं, तो TikTok पे भी हम गुमनाम स्पोर्ट्स के नाम से मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ साथ मुझे गुमनाम स्पोर्ट्स के साथ गुमनाम खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।